क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल में आकाश एक नहीं बल्कि अनेक हैं? उत्पत्ति एक एक हमें बताता है कि परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। लेकिन यहाँ एक रहस्य छिपा है जो अधिकांश अनुवादों में खो जाता है। मूल हिब्रू भाषा में आकाश के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है शामयिम। यह शब्द एक वचन नहीं है बल्कि बहुवचन है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने केवल एक स्वर्ग नहीं बल्कि अनेक स्वर्गों की रचना की। अधिकांश लोग मानते हैं कि स्वर्ग एक एकल स्थान है जहां धर्मी आत्माएं जाती हैं, लेकिन प्राचीन ग्रंथ और यहूदी परंपराएं हमें बताती हैं कि आध्यात्मिक वास्तविकता बहुत अधिक जटिल है। इस यात्रा में हम 3 चरणों में आगे बढ़ेंगे। पहले हम यह समझेंगे कि शामयिम शब्द क्यों महत्वपूर्ण है और इसका क्या अर्थ है। फिर हम प्राचीन ग्रंथों में वर्णित 7 स्वर्गों की संरचना का अन्वेषण करेंगे। अंत में नए हम यह पूछेंगे कि इन छिपे हुए सत्यों को जानना हमारे विश्वास को कैसे बदल सकता है। और जब हम इस पहली परत को समझ लेंगे तो असली कहानी शुरू होगी। शामयिम शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा की संरचना में गहराई से निहित है। हिब्रू में बहुवचन रूप केवल संख्या नहीं दर्शाता बल्कि विविधता और बहुप्रत वास्तविकता को भी इंगित करता है। जब मूसा ने उत्पत्ति की पुस्तक लिखी तो उन्होंने जानबूझकर इस शब्द का उपयोग किया। यह एक संकेत था कि सृष्टि की कहानी केवल भौतिक संसार तक सीमित नहीं है। यह एक आध्यात्मिक संरचना की ओर इशारा करती है जो मानव समझ से परे है। प्राचीन रब्बियों ने शामयिम की व्याख्या करते हुए कहा कि यह आग और पानी का संयोजन है। शा का अर्थ है आग और मय्यिम का अर्थ है पानी। यह 2 विरोधी तत्वों का एक संतुलन है जो आध्यात्मिक क्षेत्रों की द्वैतता और जटिलता को दर्शाता है। यहूदी रहस्यवाद में, विशेष रूप से कबलाह परंपरा में, 7 स्वर्गों की अवधारणा गहराई से निहित है। प्राचीन रब्बियों ने इन स्वर्गों को विभिन्न आध्यात्मिक स्तरों के रूप में वर्णित किया। प्रत्येक स्वर्ग का अपना उद्देश्य, निवासी और कार्य है। यह केवल एक काव्यात्मक विचार नहीं है बल्कि एक व्यवस्थित आध्यात्मिक संरचना है जो पूरे इतिहास में यहूदी और ईसाई विद्वानों द्वारा अध्ययन की गई है। एनोक की पुस्तक, जो कैनोनिकल बाइबल से बाहर है, इन स्वर्गों का विस्तृत वर्णन प्रदान करती है। एनोक, जो उत्पत्ति 5:24 में वर्णित है, परमेश्वर के साथ चला और फिर वह नहीं रहा क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। उसकी यात्रा इन स्वर्गों के माध्यम से थी और उसने जो देखा वह मानव समझ की सीमाओं को चुनौती देता है। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर यह सत्य इतना महत्वपूर्ण है तो इसे मुख्य धारा की बाइबल शिक्षाओं से क्यों छिपाया गया? इसका उत्तर जटिल है। प्रारंभिक चर्च के नेताओं ने कुछ ग्रंथों को कैनन से बाहर रखने का निर्णय लिया, न कि उनकी सच्चाई के कारण बल्कि उनकी जटिलता और संभावित गलतफहमी के कारण। एनोक की पुस्तक में वर्णित स्वर्ग और आध्यात्मिक प्राणियों की अवधारणाएं सामान्य विश्वासियों के लिए भ्रमित करने वाली हो सकती हैं। चर्च चाहता था कि ध्यान मुक्ति की सरल कहानी पर रहे, न कि आध्यात्मिक ब्रह्मांड की जटिल संरचना पर। यह एक सुरक्षात्मक उपाय था, लेकिन इसने गहरी समझ की कीमत पर सरलता को चुना। आज हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहां जानकारी आसानी से उपलब्ध है। एनोक की पुस्तक और अन्य प्राचीन ग्रंथ अब किसी के लिए भी पढ़ने योग्य हैं। विद्वानों ने इन ग्रंथों का अध्ययन किया है और उनकी प्रामाणिकता और ऐतिहासिक महत्व की पुष्टि की है। इथियोपियाई रूढ़िवादी चर्च अभी भी एनोक की पुस्तक को अपने कैनन का हिस्सा मानता है। यह दर्शाता है कि विभिन्न ईसाई परंपराएं शास्त्र की अलग अलग व्याख्याएं रखती हैं। तो क्या हमें इन छिपे हुए सत्यों को खोजने से डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यदि हम सच्चाई की खोज में हैं तो हमें उन स्थानों में भी देखना होगा जहां पारंपरिक शिक्षाएं हमें नहीं ले जाती। शामयिम की अवधारणा हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर की रचना हमारी कल्पना से कहीं अधिक विशाल है। हम अक्सर अपने विश्वास को छोटे बक्सों में सीमित कर देते हैं, यह मानते हुए कि हम सब कुछ समझ सकते हैं। लेकिन शास्त्र
हमें विनम्रता की याद दिलाता है। यशायाह 55:8-9 में परमेश्वर कहते हैं कि मेरे विचार तुम्हारे विचारों के समान नहीं हैं और न मेरी गति तुम्हारी गति के समान है। जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे ही मेरी गति तुम्हारी गति से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। यह श्लोक हमें बताता है कि आध्यात्मिक वास्तविकता हमारी समझ से परे है, लेकिन यह हमें खोज बंद करने के लिए नहीं कहता। इसके बजाय यह हमें विनम्रता और खुले दिमाग के साथ खोज जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब जब हम जानते हैं कि आकाश बहुवचन में है, तो अगला सवाल यह है कि ये स्वर्ग कैसे संरचित हैं? क्या वे केवल भौतिक स्थान हैं या वे आध्यात्मिक स्तर हैं? क्या वे एक दूसरे से अलग हैं या वे परस्पर जुड़े हुए हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या इन स्वर्गों में कुछ ऐसा है जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है? इन सवालों के जवाब हमें आने वाले अध्यायों में मिलेंगे। हम प्रत्येक स्वर्ग का विस्तार से अन्वेषण करेंगे, उनके निवासियों को जानेंगे और यह समझेंगे कि वे मानव जीवन और परमेश्वर की योजना में क्या भूमिका निभाते हैं। यह केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है, यह एक व्यावहारिक समझ है जो हमारे विश्वास को गहरा और हमारी आध्यात्मिक यात्रा को समृद्ध बना सकती है। तो क्या आप तैयार हैं इस यात्रा के लिए? क्या आप उन सत्यों को जानने के लिए तैयार हैं जो सदियों से छिपे हुए हैं? यदि हां, तो चलिए पहले स्वर्ग में प्रवेश करते हैं, जो हमारे चारों ओर है लेकिन अदृश्य है। यह वह स्थान है जहां आध्यात्मिक युद्ध लड़े जाते हैं, जहां स्वर्गदूत और दुष्टात्माएं हमारे निर्णयों को प्रभावित करने के लिए संघर्ष करती हैं। और जब हम इस पहली परत को समझ लेंगे, तो हमें एहसास होगा कि हमारा जीवन केवल भौतिक संसार तक सीमित नहीं है। यह एक बहुआयामी वास्तविकता का हिस्सा है, जहां हर कार्य, हर विचार और हर इरादा आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रतिध्वनित होता है। यदि यह सत्य आपको चौंकाता है, तो कृपया लाइक करें और अधिक बाइबल रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करें। टिप्पणी में बताएं कि क्या आपने पहले शामीम शब्द के बारे में सुना था, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जो गहरी आध्यात्मिक सच्चाई की खोज में हैं, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह आपकी समझ को हमेशा के लिए बदल देगा। अध्याय 2, पहला आकाश। हमारे चारों ओर का अदृश्य संसार। पहला स्वर्ग बादलों के ऊपर नहीं है, यह यहीं है, हमारे चारों ओर, हर सांस में, हर परमाणु में। यह वह आध्यात्मिक क्षेत्र है जो भौतिक दुनिया से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। इफिसियों 6:12 हमें याद दिलाता है कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, बल्कि प्रधानताओं और अधिकारों से है, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उन दुष्ट आत्माओं से है जो आकाश में हैं। यह श्लोक स्पष्ट करता है कि एक अदृश्य युद्ध चल रहा है, और वह युद्ध पहले स्वर्ग में होता है। लेकिन यह स्वर्ग क्या है और यहां क्या होता है? वो पहला स्वर्ग वह क्षेत्र है जहां तत्व और आत्माएं रहती हैं। यह भौतिक और आध्यात्मिक के बीच की सीमा है। यहूदी रहस्यवाद के अनुसार यह वह स्थान है जहां स्वर्गदूत और दुष्ट आत्माएं मानव जीवन को प्रभावित करने के लिए संघर्ष करती हैं। हर बार जब आप एक निर्णय लेते हैं, हर बार जब आप प्रार्थना करते हैं, तो पहले स्वर्ग में प्रतिक्रिया होती है। यह एक जीवंत, गतिशील स्थान है जहां आध्यात्मिक शक्तियां लगातार चलती रहती हैं। हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन इसका प्रभाव हमारे जीवन में हर दिन महसूस किया जा सकता है। जब आप अचानक प्रेरित महसूस करते हैं, या जब आप बिना किसी कारण के भय महसूस करते हैं, तो यह पहले स्वर्ग में आध्यात्मिक गतिविधि की प्रतिक्रिया हो सकती है। दानियेल की पुस्तक में इस अदृश्य संघर्ष का एक शक्तिशाली उदाहरण है। दानियेल 10:12-13 में स्वर्गदूत दानियेल से कहता है कि उसकी प्रार्थना पहले ही दिन से सुनी गई थी, लेकिन फारस के राज्य का राजकुमार 21 दिन तक उसका विरोध करता रहा। यह राजकुमार कोई मानव नहीं था,
बल्कि एक दुष्ट आध्यात्मिक शक्ति थी जो पहले स्वर्ग में कार्य कर रही थी। यह हमें दिखाता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे शब्द केवल खाली हवा में नहीं जाते, वे आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और वहां युद्ध छिड़ जाता है। कभी कभी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत नहीं आता, न कि इसीलिए कि परमेश्वर ने नहीं सुना, बल्कि इसलिए कि पहले स्वर्ग में विरोध चल रहा है। पहले स्वर्ग में निवास करने वाली आत्माएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। कुछ स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर की सेवा करते हैं और मानवता की रक्षा करते हैं। भजन संहिता 91:11 कहती है कि परमेश्वर अपने दूतों को तुम्हारे विषय में आज्ञा देगा कि वे तुम्हारी सब गति में तुम्हारी रक्षा करें। ये स्वर्गदूत पहले स्वर्ग में कार्य करते हैं, हमारे जीवन की घटनाओं को प्रभावित करते हैं और हमें खतरे से बचाते हैं। लेकिन इसके साथ ही दुष्ट आत्माएं भी यहां हैं। ये वे शक्तियां हैं जो हमें परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करती हैं। 1 पतरस 5:8 चेतावनी देता है कि शैतान गर्जने वाले सिंह की तरह इधर उधर फिरता है और ढूंढता है कि किसको फाड़ खाए। ये शिकार पहले स्वर्ग में होता है। तो हम इस आध्यात्मिक युद्ध से कैसे निपटें? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें आध्यात्मिक हथियार दिए हैं। इफिसियों 6:13-17 हमें परमेश्वर के सारे हथियार पहनने के लिए कहता है, जिसमें सत्य की कमरबंद, धर्म की झिलम, मेल का जूता, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार शामिल है। ये केवल प्रतीकात्मक शब्द नहीं हैं, ये वास्तविक आध्यात्मिक उपकरण हैं जो हमें पहले स्वर्ग में होने वाले युद्ध में विजयी होने में मदद करते हैं। जब हम सत्य में चलते हैं, जब हम धार्मिकता का जीवन जीते हैं और जब हम विश्वास में दृढ़ रहते हैं, तो हम दुष्ट आत्माओं के हमलों से सुरक्षित रहते हैं। प्रार्थना भी पहले स्वर्ग में एक शक्तिशाली हथियार है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम न केवल परमेश्वर से बात कर रहे होते हैं, बल्कि हम आध्यात्मिक क्षेत्र में एक शक्ति भी भेज रहे होते हैं। लूका 18:1 में यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया जो यह सिखाता है कि हमें हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। निरंतर प्रार्थना पहले स्वर्ग में एक निरंतर शक्ति बनाती है जो दुष्ट आत्माओं को हमसे दूर रखती है। यह एक आध्यात्मिक बाधा के रूप में कार्य करती है जो हमारे जीवन को सुरक्षित रखती है। इसीलिए जब आप कठिन समय से गुजर रहे हों, जब आप प्रलोभन महसूस कर रहे हों या जब आप भय से घिरे हों, तो याद रखें कि प्रार्थना आपका सबसे शक्तिशाली हथियार है। पहले स्वर्ग का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह वह स्थान है जहां हमारे कार्य और इरादे आकार लेते हैं। हर विचार, हर भावना और हर इरादा पहले स्वर्ग में एक आध्यात्मिक वास्तविकता बन जाता है। मत्ती 5:28 में यीशु ने कहा कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका। यह सिखाता है कि हमारे विचार केवल निजी नहीं हैं, वे आध्यात्मिक क्षेत्र में वास्तविक हैं। इसीलिए हमें अपने विचारों की रक्षा करनी चाहिए। 2 कुरिन्थियों 10:5 हमें कहता है कि हम तर्कों को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है ढा देते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह के आज्ञाकारी बना देते हैं। यह एक सक्रिय आध्यात्मिक अभ्यास है जो हमें पहले स्वर्ग में विजयी रखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं वास्तव में पहले स्वर्ग में होने वाली आध्यात्मिक गतिविधि को महसूस कर सकता हूं? कुछ लोग इसे अधिक संवेदनशीलता से महसूस करते हैं। वे अचानक शांति या अशांति महसूस करते हैं। वे जानते हैं कि कुछ आध्यात्मिक रूप से बदल रहा है। दूसरों के लिए यह अधिक सूक्ष्म है, लेकिन चाहे आप इसे महसूस करें या नहीं, सत्य यह है कि पहला स्वर्ग वास्तविक है और यह आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। जितना अधिक आप परमेश्वर के निकट रहेंगे, उतना ही अधिक आप इस आध्यात्मिक वास्तविकता के प्रति जागरूक होंगे। यदि यह आपको आश्चर्यचकित करता है तो लाइक करें और अपने विचार टिप्पणी में साझा करें।
क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आध्यात्मिक युद्ध आपके जीवन में चल रहा है? अगले अध्याय में हम दूसरे स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, जो और भी अधिक रहस्यमय और खतरनाक है। यह वह स्थान है जहां पतित स्वर्गदूत निवास करते हैं, जो मानवता को भटकाने की साजिश रचते हैं, और जो आप वहां सीखेंगे वह आपकी आंखें खोल देगा। अध्याय 3, दूसरा आकाश, पतित स्वर्गदूतों का क्षेत्र। दूसरा स्वर्ग एक गहरा अंधकारमय क्षेत्र है जहां वे शक्तियां निवास करती हैं जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया। यहूदा 1:6 हमें बताता है कि जिन स्वर्गदूतों ने अपनी प्रतिष्ठा को नहीं रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उन्होंने उस बड़े दिन के न्याय के लिए सदा की जंजीरों में अंधकार में रखा है। ये पतित स्वर्गदूत दूसरे स्वर्ग में बंधे हुए हैं, लेकिन उनका प्रभाव पृथ्वी पर अभी भी महसूस किया जाता है। यह एक भयानक सच्चाई है, लेकिन इसे समझना आवश्यक है यदि हम आध्यात्मिक युद्ध की पूरी तस्वीर देखना चाहते हैं। पतन की कहानी उत्पत्ति 6:1-4 में शुरू होती है। वहां लिखा है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने उनमें से जिसे चाहा उससे विवाह किया। इस अनुच्छेद ने सदियों से विद्वानों को परेशान किया है। कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर के पुत्र सेठ की वंशावली के धर्मी पुरुष थे, लेकिन एनोक की पुस्तक और प्राचीन यहूदी परंपरा स्पष्ट करती है कि ये स्वर्गदूत थे जिन्होंने अपनी सीमा का उल्लंघन किया। उन्होंने अपने आध्यात्मिक रूप को छोड़ दिया और मानव रूप धारण किया ताकि वे मानव स्त्रियों के साथ संबंध बना सकें। इस कृत्य ने सृष्टि के क्रम को भ्रष्ट किया और परिणाम स्वरूप नेफिलिम का जन्म हुआ, जो दानव थे। एनोक की पुस्तक में इस कहानी का विस्तृत वर्णन है। एनोक 6:1-6 बताता है कि 200 स्वर्गदूतों ने इस विद्रोह में भाग लिया। उनके नेता का नाम समयाजा था। उन्होंने एक संधि की और शपथ खाई कि वे सभी एक साथ इस कार्य को करेंगे और एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। यह एक सोची समझी साजिश थी, एक जानबूझकर विद्रोह परमेश्वर के आदेशों के खिलाफ। इन स्वर्गदूतों ने मानवता को निषिद्ध ज्ञान भी सिखाया। एनोक 8:1-3 कहता है कि उन्होंने मनुष्यों को तलवार बनाना, गहने बनाना, सौंदर्य प्रसाधन बनाना और जादू टोना सिखाया। इस ज्ञान ने मानवता को और अधिक पापी बना दिया और परमेश्वर से दूर कर दिया। परमेश्वर ने इस विद्रोह को नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने स्वर्गदूतों मीकाएल, गैब्रियल, रफाएल और उरियल को आदेश दिया कि वे इन पतित स्वर्गदूतों को दंडित करें। एनोक 10:4-6 बताता है कि रफाएल को आदेश दिया गया कि वह समयाजा को बांधे और उसे अंधकार में फेंक दे। उन्हें दूसरे स्वर्ग में कैद कर दिया गया जहां वे न्याय के दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 2 पतरस 2:4 इस सत्य की पुष्टि करता है, वो कहते हुए कि परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जो पाप किया था छोड़ नहीं दिया, वरन नरक में डालकर अंधकार के गड्ढों में बंद कर दिया कि न्याय के दिन तक रखे जाएं। यह दूसरा स्वर्ग उनका कारागार है, लेकिन यह एक सक्रिय स्थान है जहां वे अभी भी मानवता को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। दूसरे स्वर्ग से पतित स्वर्गदूत मानव जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? वे प्रत्यक्ष रूप से नहीं आ सकते, लेकिन वे दुष्ट आत्माओं और दानवों के माध्यम से कार्य करते हैं जो पहले स्वर्ग में सक्रिय हैं। शैतान, जो स्वयं एक पतित स्वर्गदूत है, इन शक्तियों का नेता है। प्रकाशित वाक्य 12:9 कहता है कि वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सर्प जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत भी उसके साथ गिरा दिए गए। शैतान और उसके दूत दूसरे स्वर्ग से अपनी साजिशें रचते हैं। वो मानवता को परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करते हैं। दूसरे स्वर्ग की एक और विशेषता यह है कि यह वह स्थान है जहां झूठी शिक्षाओं और धोखे की उत्पत्ति होती है। 1 तीमुथियुस 4 एक चेतावनी देता है कि आत्मा स्पष्ट रूप से कहती है कि आने वाले समयों में कुछ लोग विश्वास से भटक जाएंगे और भ्रामक आत्माओं
और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर ध्यान देंगे। ये झूठी शिक्षाएं दूसरे स्वर्ग से आती हैं, जहां पतित स्वर्गदूत रणनीति बनाते हैं। वे चर्चों में घुसपैठ करना चाहते हैं, विश्वासियों को भ्रमित करना चाहते हैं और सत्य को मिलावटी बनाना चाहते हैं। इसीलिए पौलुस ने इफिसियों 6:12 में कहा कि हमारा युद्ध इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है। ये हाकिम दूसरे स्वर्ग में बैठे हैं और पृथ्वी पर अपने प्रभाव को फैलाते हैं। तो हम इन पतित शक्तियों से कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? सबसे पहले हमें सत्य में दृढ़ रहना होगा। यूहन्ना 8:32 कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब हम बाइबल के सत्य को जानते हैं और उसमें चलते हैं तो हम झूठी शिक्षाओं से सुरक्षित रहते हैं। दूसरे, हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना होगा। यूहन्ना 16:13 कहता है कि जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सारे सत्य का मार्ग दिखाएगा। पवित्र आत्मा हमें धोखे से बचाता है और सही मार्ग दिखाता है। और तीसरा, हमें निरंतर प्रार्थना में रहना होगा, परमेश्वर से सुरक्षा मांगते हुए। अब जब आप जानते हैं कि दूसरा स्वर्ग क्या है, एक तो आप महसूस कर सकते हैं कि आध्यात्मिक युद्ध कितना वास्तविक है। यह केवल एक प्रतीकात्मक विचार नहीं है, यह एक वास्तविक संघर्ष है जो इस समय भी चल रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर की शक्ति इन पतित शक्तियों से कहीं अधिक है। एक यूहन्ना 4:4 हमें आश्वस्त करता है कि जो तुम में है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। इसीलिए डरो मत, परमेश्वर ने पहले ही विजय प्राप्त कर ली है और हम उसकी विजय में भागीदार हैं। यदि यह सत्य आपको हिला देता है तो लाइक करें और अधिक बाइबल रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करें। टिप्पणी में बताएं कि क्या आपने कभी पतित स्वर्गदूतों के बारे में सुना था। और अगले अध्याय में हम तीसरे स्वर्ग की यात्रा करेंगे, जहां पौलुस को उठाया गया था और जहां उसने अकथनीय शब्द सुने। यह एक ऐसा स्थान है जहां मानव भाषा असफल हो जाती है और रहस्य गहन होते हैं। अध्याय 4, तीसरा आकाश, पौलुस का अकथनीय अनुभव। तीसरा, स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जिसके बारे में बाइबल में कम लिखा गया है, लेकिन जो कुछ लिखा है वह रहस्यमय और गहरा है। 2 कुरिन्थियों 12:2-4 में प्रेरित पौलुस ने अपने अनुभव को साझा किया। उन्होंने लिखा कि मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं जो 14 वर्ष पहले तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं नहीं जानता कि यह शरीर में हुआ या शरीर के बाहर, परमेश्वर जानता है। और मैं जानता हूं कि ऐसा मनुष्य स्वर्गलोक में उठा लिया गया और उसने ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिन्हें मनुष्य का मुंह बोल नहीं सकता। पौलुस का यह अनुभव हमें बताता है कि तीसरा स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहां मानव समझ और भाषा सीमित हो जाती है। पौलुस ने क्यों कहा कि वह नहीं जानता कि यह शरीर में हुआ या शरीर के बाहर? इसका मतलब है कि तीसरे स्वर्ग का अनुभव इतना तीव्र और अलौकिक था कि उन्हें यह भी पता नहीं चला कि वह अपने भौतिक शरीर में थे या आत्मा में। यह एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव था जो भौतिक वास्तविकता से परे था। यह हमें सिखाता है कि जब हम उच्च आध्यात्मिक स्तरों में प्रवेश करते हैं तो भौतिक और आध्यात्मिक के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है। तीसरा स्वर्ग वह स्थान है जहां परमेश्वर की उपस्थिति इतनी तीव्र है कि यह सभी भौतिक संवेदनाओं को अभिभूत कर देती है। पौलुस ने यह भी कहा कि उन्होंने ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिन्हें मनुष्य का मुंह बोल नहीं सकता। यह एक रहस्यमय कथन है। क्यों कुछ सत्य इतने गहरे हैं कि उन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। एक संभावना यह है कि तीसरे स्वर्ग में प्रकट किए गए सत्य मानव भाषा की क्षमता से परे हैं। मानव भाषा भौतिक वास्तविकता को वर्णित करने के लिए बनाई गई है, लेकिन आध्यात्मिक वास्तविकता इतनी व्यापक और अमूर्त है कि शब्द उसे पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सकते। दूसरी संभावना यह है कि परमेश्वर ने इन सत्यों को गुप्त रखने का आदेश दिया क्योंकि वे इतने पवित्र और शक्तिशाली हैं
कि उन्हें सामान्य रूप से साझा नहीं किया जा सकता। तीसरे स्वर्ग की अवधारणा यहूदी रहस्यवाद में भी पाई जाती है। प्राचीन रब्बियों ने 7 स्वर्गों का वर्णन किया और तीसरा स्वर्ग वह स्थान था जहां मन्ना संग्रहित किया गया था और जहां धर्मी आत्माएं प्रतीक्षा करती थीं। यह एक संक्रमणकालीन स्थान के रूप में देखा जाता था जहां आत्माएं अपने अंतिम गंतव्य की प्रतीक्षा करती थीं। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह वह स्थान है जहां स्वर्गदूत परमेश्वर की स्तुति करते हैं और जहां उनकी उपस्थिति अधिक तीव्र होती है। लेकिन पौलुस के अनुभव से पता चलता है कि तीसरा स्वर्ग केवल एक प्रतीक्षा क्षेत्र नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां गहरे आध्यात्मिक रहस्य प्रकट होते हैं। पौलुस ने अपने अनुभव को क्यों साझा किया, भले ही उन्होंने विवरण नहीं बताए। इसका कारण यह है कि वह विश्वासियों को आश्वस्त करना चाहते थे कि आध्यात्मिक वास्तविकता भौतिक संसार से कहीं अधिक है। कुरिन्थ की कलीसिया में कुछ लोग पौलुस की प्रेरितिक अधिकार पर सवाल उठा रहे थे। उन्होंने अपने अनुभव को साझा करके यह दिखाया कि परमेश्वर ने उन्हें विशेष प्रकाशन दिया था, लेकिन उन्होंने विनम्रता भी दिखाई। 2 कुरिन्थियों 12:5-6 में उन्होंने कहा कि मैं ऐसे मनुष्य के विषय में घमंड करूंगा, परंतु अपने विषय में अपनी निर्बलताओं को छोड़ और किसी बात में घमंड न करूंगा। पौलुस ने समझा कि इस तरह के अनुभव घमंड का कारण बन सकते हैं, इसलिए उन्होंने विनम्रता में रहने का चुनाव किया। तीसरे स्वर्ग में क्या है जो इसे इतना विशेष बनाता है? हालांकि हमें सटीक विवरण नहीं दिए गए हैं, कुछ संकेत हैं। पहला, यह वह स्थान हो सकता है जहां परमेश्वर का सिंहासन स्थित है। प्रकाशित वाक्य 4:2-3 में यूहन्ना ने स्वर्ग में एक सिंहासन का दर्शन देखा और उस पर कोई बैठा था। उसकी शक्ल यशब और माणिक्य की तरह थी। यह सिंहासन 7वें स्वर्ग में हो सकता है, लेकिन तीसरा स्वर्ग उस महिमा का एक स्तर हो सकता है जो उस सिंहासन की ओर ले जाता है। दूसरा, तीसरा स्वर्ग वह स्थान हो सकता है जहां परमेश्वर के रहस्य संग्रहित हैं। 1 कुरिन्थियों 2:7 कहता है कि हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान बोलते हैं जो गुप्त था, जिसे परमेश्वर ने हमारी महिमा के लिए सृष्टि से पहले ठहराया था। यह ज्ञान तीसरे स्वर्ग में हो सकता है। तीसरे स्वर्ग का अनुभव केवल पौलुस तक सीमित नहीं है। कुछ आधुनिक विश्वासियों ने भी दावा किया है कि उन्होंने स्वर्ग के दर्शन देखे हैं। हालांकि हमें हर दावे को सावधानी से जांचना चाहिए। यह संभव है कि परमेश्वर आज भी कुछ लोगों को ऐसे अनुभव देता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम इन अनुभवों को बाइबल के सत्य से मापें। यदि कोई दावा करता है कि उसने तीसरे स्वर्ग का अनुभव किया है, तो उसकी गवाही बाइबल के अनुरूप होनी चाहिए। यदि यह बाइबल के सत्य से विरोधाभासी है, तो हमें सावधान रहना चाहिए। तीसरे स्वर्ग के बारे में सोचते हुए हम यह सवाल पूछ सकते हैं कि क्या हम भी कभी इस स्थान में जाएंगे? बाइबल हमें नहीं बताती कि हर विश्वासी को इस तरह का अनुभव मिलेगा, लेकिन यह हमें आश्वस्त करती है कि जब हम मरेंगे और परमेश्वर के पास जाएंगे, तो हम उसकी महिमा को पूरी तरह से अनुभव करेंगे। 1 कुरिन्थियों 13:12 कहता है कि अभी हम दर्पण में धुंधला सा देखते हैं, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। अब भी मेरा ज्ञान खंडित है, परंतु उस समय ऐसा जानूंगा जैसा मैं जाना गया हूं। यह वादा हमें प्रोत्साहित करता है कि एक दिन हम परमेश्वर की पूरी महिमा को देखेंगे। यदि यह सत्य आपको आश्चर्यचकित करता है, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। टिप्पणी में बताएं कि क्या आप तीसरे स्वर्ग के बारे में और जानना चाहते हैं। अगले अध्याय में हम चौथे स्वर्ग में जाएंगे, जहां समय रेखीय नहीं रहता और जहां परमेश्वर का सिंहासन अनंत फैसले लेता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ अस्तित्व में है, और जो आप वहां सीखेंगे वह आपकी समय की समझ को बदल देगा। अध्याय 5, चौथा, आकाश, न्याय का सिंहासन।
चौथा, स्वर्ग वह स्थान है जहां समय की रेखीय प्रकृति समाप्त हो जाती है। यहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ अस्तित्व में है। प्रकाशित वाक्य 4:5 हमें बताता है कि सिंहासन के सामने 7 दीपक जल रहे थे, जो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। ये 7 आत्माएं चौथे स्वर्ग में कार्य करती हैं, ब्रह्मांड की दिशा को आकार देती हैं और परमेश्वर की योजना को लागू करती हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां शाश्वत फैसले किए जाते हैं, जहां परमेश्वर का न्याय और दया एक साथ मिलती है। चौथे स्वर्ग की अवधारणा यहूदी रहस्यवाद में भी वर्णित है। प्राचीन रब्बियों ने कहा कि चौथा स्वर्ग वह स्थान है जहां नया यरूशलेम बनाया जा रहा है और जहां मसीहा का राज्य तैयार हो रहा है। यह एक निर्माण और प्रतीक्षा का स्थान है जहां भविष्य की घटनाएं पहले से ही आकार ले रही हैं। यह विचार हमारी समय की समझ को चुनौती देता है। हम समय को एक सीधी रेखा के रूप में देखते हैं, जहां अतीत चला गया है, वर्तमान चल रहा है और भविष्य अभी आना है। लेकिन चौथे स्वर्ग में समय एक अलग तरीके से कार्य करता है। यहां सभी क्षण एक साथ मौजूद हैं, क्योंकि परमेश्वर समय के बाहर है। भजन संहिता 90:4 हमें याद दिलाता है कि तेरी दृष्टि में 1000 वर्ष ऐसे हैं जैसे बीता हुआ कल और रात का एक पहर। परमेश्वर के लिए समय वैसा नहीं है जैसा हमारे लिए है। चौथे स्वर्ग में यह सच्चाई और भी स्पष्ट हो जाती है। यहां परमेश्वर का सिंहासन है, जहां से वह सभी सृष्टि को देखता है। वह एक साथ अतीत में क्या हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा, यह सब देखता है। यह हमारे लिए समझना कठिन है, लेकिन यह परमेश्वर की सर्वज्ञता का हिस्सा है। वह समय के बाहर है और इसलिए वह सब कुछ एक साथ देख सकता है। प्रकाशित वाक्य 4:6-8 में यूहन्ना ने सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणियों का वर्णन किया, उन जो रात दिन बिना रुके कहते रहते हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। यह घोषणा चौथे स्वर्ग की प्रकृति को दर्शाती है। परमेश्वर शाश्वत है और चौथे स्वर्ग में उसकी शाश्वतता पूरी तरह से प्रकट होती है। यहां परमेश्वर की स्तुति निरंतर होती है, क्योंकि यह स्थान उसकी पवित्रता और महिमा से भरा है। 4 प्राणी समय की सीमाओं से परे हैं, हमेशा परमेश्वर की स्तुति में रहते हैं। चौथे स्वर्ग में न्याय का सिंहासन भी है। दानियेल 7:9-10 एक दर्शन का वर्णन करता है, जहां सिंहासन रखे गए और प्राचीन काल का व्यक्ति बैठ गया। उसका वस्त्र हिम के समान श्वेत था और उसके सिर के बाल शुद्ध ऊन के समान थे। उसका सिंहासन अग्नि की लपटों का था और उसके पहिए धधकती आग के थे। यह दर्शन चौथे स्वर्ग के न्याय सिंहासन का एक झलक हो सकता है। यहां परमेश्वर सभी कार्यों का न्याय करता है, न केवल मनुष्यों का, बल्कि स्वर्गदूतों और आध्यात्मिक शक्तियों का भी। यह एक भयानक और पवित्र स्थान है। लेकिन चौथा स्वर्ग केवल न्याय का स्थान नहीं है, यह दया का स्थान भी है। इब्रानियों 4:16 हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव के साथ चलें, कि हम पर दया हो और हमको वह अनुग्रह मिले जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। यह अनुग्रह का सिंहासन चौथे स्वर्ग में हो सकता है, जहां यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। इब्रानियों 7:22 कहता है कि जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, उनका उद्धार वह पूरी रीति से कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। यीशु का यह मध्यस्थ कार्य चौथे स्वर्ग में होता है, जहां वह हमारे लिए परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं। चौथे स्वर्ग का एक और पहलू यह है कि यह वह स्थान है जहां परमेश्वर की योजना सक्रिय रूप से चल रही है। इफिसियों 1:11 कहता है कि उसी में, जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ करता है, वो पहले से ठहराए जाकर मीरास बने। परमेश्वर की योजना चौथे स्वर्ग में निर्धारित की जाती है और फिर पृथ्वी पर लागू की जाती है। यह हमें सिखाता है कि जो कुछ भी पृथ्वी पर होता है वह चौथे स्वर्ग में
पहले से ही जाना जाता है। परमेश्वर आश्चर्यचकित नहीं होता, वह सब कुछ नियंत्रित करता है और उसकी योजना पूरी होगी। यदि आप सोच रहे हैं कि चौथे स्वर्ग की यह समझ आपके जीवन को कैसे बदल सकती है, तो उत्तर यह है कि यह आपको आश्वासन देती है। जब आप कठिन समय से गुजर रहे होते हैं, जब आपको लगता है कि सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो रहा है, तो याद रखें कि परमेश्वर चौथे स्वर्ग में अपने सिंहासन पर बैठा है। वह समय के बाहर है और वह आपके भविष्य को देख सकता है। रोमियो 8:28 हमें आश्वस्त करता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। यह वादा चौथे स्वर्ग की वास्तविकता पर आधारित है, जहां परमेश्वर सब कुछ भलाई के लिए काम कर रहा है। यदि यह सत्य आपको आश्वस्त करता है, तो लाइक करें और इस वीडियो को साझा करें। टिप्पणी में बताएं कि क्या आपने कभी महसूस किया है कि परमेश्वर आपके भविष्य को नियंत्रित कर रहा है। अगले अध्याय में हम 5वें स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, जो एक प्रतीक्षा कक्ष है जहां अधूरी आत्माएं ठहरती हैं। यह एक रहस्यमय स्थान है जो आध्यात्मिक प्रयोग और न्याय की प्रतीक्षा का केंद्र है। अध्याय 6 5वां आकाश, प्रतीक्षा का स्थान। 5वां स्वर्ग एक रहस्यमय और थोड़ा भयावह स्थान है। यहूदी रहस्यवाद के अनुसार यह वह स्थान है जहां अधूरी सृष्टियां और अतृप्त आत्माएं मौजूद हैं। यह एक प्रतीक्षा कक्ष है, एक अंतरिम स्थान जहां आत्माएं अपने अंतिम गंतव्य के लिए प्रतीक्षा करती हैं। लूका 16:19 से 31 में धनी व्यक्ति और लाजर की कहानी इस अवधारणा की एक झलक प्रदान करती है। धनी व्यक्ति मरने के बाद अधोलोक में पीड़ा में था, जबकि लाजर अब्राहम की गोद में था। यह दिखाता है कि मृत्यु के बाद एक मध्यवर्ती अवस्था है जहां आत्माएं अंतिम न्याय की प्रतीक्षा करती हैं। 5वें स्वर्ग को एक आध्यात्मिक प्रयोगशाला के रूप में भी वर्णित किया गया है। यह वह स्थान हो सकता है जहां परमेश्वर ने विभिन्न सृष्टियों का परीक्षण किया, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया गया। उत्पत्ति 1:2 कहती है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। कुछ विद्वान सुझाव देते हैं कि यह एक पूर्व सृष्टि के विनाश का परिणाम हो सकता है। यदि यह सच है, तो 5वां स्वर्ग वह स्थान हो सकता है जहां ये अधूरी सृष्टियां ठहरती हैं। यह एक ऐसा स्थान है जो न पूरी तरह से जीवित है और न ही पूरी तरह से मृत, बल्कि एक निलंबित अवस्था में है। 5वें स्वर्ग में आत्माओं की प्रकृति क्या है? ये वे आत्माएं हो सकती हैं जिन्होंने पृथ्वी पर अपना जीवन पूरा नहीं किया। वे जो असमय मर गए, जिन्होंने अपना उद्देश्य पूरा नहीं किया, या जो अभी भी अपने कार्यों के परिणामों का सामना कर रहे हैं। सभोपदेशक 12:7 कहता है कि धूली मिट्टी में जैसी पहले थी वैसी ही मिल जाएगी, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। लेकिन यह वापसी तत्काल हो सकती है या एक प्रक्रिया हो सकती है। 5वां स्वर्ग इस प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है, जहां आत्माएं अपने अंतिम गंतव्य के लिए तैयार होती हैं। कैथोलिक परंपरा में शुद्धिकरण की अवधारणा कुछ हद तक 5वें स्वर्ग से मिलती जुलती है। शुद्धिकरण वह स्थान है जहां आत्माएं अपने पापों के लिए शुद्ध होती हैं, इससे पहले कि वे स्वर्ग में प्रवेश करें। हालांकि प्रोटेस्टेंट परंपरा इस अवधारणा को अस्वीकार करती है। यह विचार कि मृत्यु के बाद एक मध्यवर्ती अवस्था है, पूरी तरह से निराधार नहीं है। 1 कुरिन्थियों 3:13 से 15 कहता है कि हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, क्योंकि वह आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक के काम को परखेगी कि कैसा है। यदि किसी का काम जो उसने बनाया है बना रहेगा, तो वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा, तो वह हानि उठाएगा, परंतु वह स्वयं बच जाएगा, तो भी जैसे आग में से होकर। यह शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया को दर्शाता है, वो जो 5वें स्वर्ग में हो सकती है।
पांचवें स्वर्ग की एक और विशेषता यह है कि यह एक न्याय की प्रतीक्षा का स्थान है। प्रकाशित वाक्य 6:9-11 में यूहन्ना ने वेदी के नीचे उन लोगों की आत्माओं को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और जो गवाही उन्होंने दी थी उसके कारण मारे गए थे। वे बड़े शब्द से पुकार कर कहते थे कि हे पवित्र और सत्य स्वामी, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा न लेगा। उन्हें श्वेत वस्त्र दिए गए और उनसे कहा गया कि वे थोड़े दिन और आराम करें। यह दृश्य पांचवें स्वर्ग का हो सकता है, जहां आत्माएं अंतिम न्याय की प्रतीक्षा कर रही हैं। वे अभी भी पीड़ा की यादों को संजोए हुए हैं, लेकिन उन्हें आश्वासन दिया गया है कि न्याय आएगा। पांचवें स्वर्ग की अवधारणा हमें याद दिलाती है कि मृत्यु के बाद जीवन सरल नहीं है। यह केवल स्वर्ग या नरक नहीं है, बल्कि विभिन्न आध्यात्मिक स्तर और अवस्थाएं हैं। यह हमें विनम्रता से जीने के लिए प्रोत्साहित करती है, यह जानते हुए कि हमारे कार्यों का न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जीवन में भी परिणाम होगा। फिलिप्पियों 2:12 कहता है कि अपने उद्धार का काम डर और कांपते हुए पूरा करो। यह डर नहीं है कि हम उद्धार खो देंगे, बल्कि यह एक पवित्र सम्मान है जो हमें पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। यदि पांचवां स्वर्ग एक प्रतीक्षा का स्थान है, तो हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम वहां नहीं फंसेंगे? उत्तर यह है कि हमें यीशु मसीह में अपना विश्वास दृढ़ रखना होगा। यूहन्ना 5:24 हमें आश्वस्त करता है कि जो मेरा वचन सुनकर मुझे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यदि हम यीशु में विश्वास करते हैं, तो हमारी आत्माएं सीधे परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगी, न कि किसी प्रतीक्षा कक्ष में। यह हमारा आशीर्वादित आशा है। यदि यह सत्य आपको सोचने पर मजबूर करता है, आज तो लाइक करें और अधिक रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय में हम छठे स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, जो एक सृजन की प्रयोगशाला है, जहां अनेक सृष्टियां और समानांतर सभ्यताएं मौजूद हैं। यह मानव तर्क से परे एक क्षेत्र है, और जो आप वहां सीखेंगे वह आपकी वास्तविकता की समझ को चुनौती देगा। अध्याय 7 छठा आकाश सृजन की प्रयोगशाला। छठा स्वर्ग मानव तर्क की सीमाओं से परे एक क्षेत्र है। यहां अनेक सृष्टियां और समानांतर सभ्यताएं निवास करती हैं। यह वह स्थान है जहां परमेश्वर ने विभिन्न जीवन रूपों की कल्पना की, उनका परीक्षण किया और कुछ को अस्वीकार भी किया। यहूदी रहस्यवाद के अनुसार छठा स्वर्ग वह स्थान है जहां अर्कोन्स निवास करते हैं, आन जो सृजनात्मक शक्तियां हैं जो परमेश्वर की आज्ञा से काम करती हैं। यह विचार कि परमेश्वर ने केवल हमारे ब्रह्मांड की रचना की और कुछ नहीं, एक सीमित दृष्टिकोण हो सकता है। बाइबल हमें संकेत देती है कि परमेश्वर की सृजनात्मक शक्ति अनंत है और वह अनेक स्तरों पर कार्य करती है। नीति वचन 8:22-30 में ज्ञान बोलता है और कहता है कि जब उसने आकाश को स्थिर किया तब मैं वहां थी। जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाश मंडल ठहराया तब मैं उसके पास एक कारीगर की तरह थी। यह अनुच्छेद दर्शाता है कि सृजन एक जटिल प्रक्रिया थी जिसमें विभिन्न स्तर और चरण शामिल थे। छठा स्वर्ग वह स्थान हो सकता है जहां यह सृजन प्रक्रिया हुई। यहां परमेश्वर ने विभिन्न जीवन रूपों का परीक्षण किया और उन्हें विभिन्न स्थानों में रखा। कुछ सृष्टियां पृथ्वी पर आईं, जबकि अन्य छठे स्वर्ग में ही रहीं। छठे स्वर्ग में अर्कोन्स की भूमिका महत्वपूर्ण है। अर्कोन शब्द यूनानी शब्द अर्कोन से आया है, जिसका अर्थ है शासक या अधिकारी। ये आध्यात्मिक प्राणी हैं जो सृजन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। कुछ परंपराओं में अर्कोन्स को नकारात्मक शक्तियों के रूप में देखा जाता है जो मानवता को भौतिक संसार में फंसाए रखती हैं, लेकिन बाइबल के दृष्टिकोण से ये शक्तियां परमेश्वर के अधीन हैं और उसकी योजना का हिस्सा है। कुलुस्सियों 1:16 कहता है कि उसी में सब वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो
या पृथ्वी की, देखी या अन्न देखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सब कुछ उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजा गया है। छठे स्वर्ग में समानांतर सभ्यताओं की अवधारणा आकर्षक है। क्या यह संभव है कि परमेश्वर ने केवल पृथ्वी पर जीवन की रचना नहीं की, बल्कि अन्य स्थानों पर भी? बाइबल हमें स्पष्ट रूप से नहीं बताती, लेकिन यह इस संभावना को खारिज भी नहीं करती। अय्यूब 38 4-7 में परमेश्वर अय्यूब से पूछते हैं कि जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था, जब सब भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। यह अनुच्छेद दर्शाता है कि सृजन के समय अन्य आध्यात्मिक प्राणी मौजूद थे। यदि स्वर्गदूत सृजन से पहले अस्तित्व में थे, तो यह संभव है कि अन्य सृष्टियां भी छठे स्वर्ग में मौजूद हों। छठे स्वर्ग का एक और पहलू यह है कि यह एक परीक्षण स्थल है। यहां परमेश्वर विभिन्न सृजनात्मक विचारों का परीक्षण करता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि नेफिलिम, जो उत्पत्ति 6 में वर्णित हैं, एक ऐसा परीक्षण थे जो विफल रहा। ये दानव पतित स्वर्गदूतों और मानव स्त्रियों के संयोग से उत्पन्न हुए थे और उन्होंने सृष्टि के क्रम को भ्रष्ट किया। परमेश्वर ने जल प्रलय के माध्यम से उन्हें नष्ट कर दिया। यह दिखाता है कि हर सृजन परिपूर्ण नहीं होता। छठा स्वर्ग वह स्थान है जहां ऐसी अस्वीकृत सृष्टियां रह सकती हैं। छठे स्वर्ग की अवधारणा हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर की सृजनात्मकता अनंत है। वह केवल एक तरीके से सीमित नहीं है। प्रकाशित वाक्य 21:5 में परमेश्वर कहते हैं कि देख, मैं सब कुछ नया करता हूं। यह नया बनाना केवल भविष्य में नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो छठे स्वर्ग में होती है। परमेश्वर लगातार नई चीजें बना रहा है, नए विचारों का परीक्षण कर रहा है और अपनी योजना को पूरा कर रहा है। यह हमें विनम्र बनाता है, क्योंकि हम समझते हैं कि हम सब कुछ नहीं जानते। छठा स्वर्ग हमारी समझ से परे है और यह ठीक है। यदि आप छठे स्वर्ग की इस रहस्यमय अवधारणा से चकित हैं, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। टिप्पणी में बताएं कि क्या आपको लगता है कि परमेश्वर ने अन्य सृष्टियां बनाई हैं। अगले अध्याय में हम 7वें स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, जो परमेश्वर का अंतिम निवास है। यह शुद्ध प्रकाश और ब्रह्मांडीय निर्णयों का स्थान है, जहां परमेश्वर की पूर्ण महिमा प्रकट होती है, और जो आप वहां सीखेंगे वह आपकी आत्मा को हमेशा के लिए बदल देगा। अध्याय 8 7वां आकाश, परमेश्वर का निवास। 7वां स्वर्ग परम स्थान है, जहां परमेश्वर अपनी पूर्ण महिमा में निवास करते हैं। यह शुद्ध प्रकाश का स्थान है, जहां कोई अंधकार नहीं है। 1 तीमुथियुस 6:16 कहता है कि केवल वही अमर है और अगम्य ज्योति में रहता है, जिसे किसी मनुष्य ने न देखा और न देख सकता है। यह 7वें स्वर्ग का वर्णन है। यह एक ऐसा स्थान है जहां मानव मन पहुंच नहीं सकता, जहां केवल परमेश्वर की महिमा और पवित्रता है। यह सभी स्वर्गों में सबसे ऊंचा और सबसे पवित्र है। यशायाह 6:1-3 में यशायाह ने 7वें स्वर्ग का एक दर्शन देखा। उन्होंने लिखा कि मैंने प्रभु को बहुत ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उसके ऊपर सराप खड़े थे, हर एक के 6 पंख थे। वे एक दूसरे को पुकार कर कहते थे कि सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र वो पवित्र है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। यह दर्शन 7वें स्वर्ग की महिमा को दर्शाता है। यहां स्वर्गदूत निरंतर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, क्योंकि उसकी उपस्थिति इतनी शक्तिशाली है कि वे कुछ और नहीं कर सकते। यशायाह ने इस दर्शन को देखने के बाद कहा कि हाय, मैं नाश हो गया, आए क्योंकि मैं अशुद्ध होठों का मनुष्य हूं। यह हमें दिखाता है कि 7वें स्वर्ग की पवित्रता कितनी तीव्र है। 7वें स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन केंद्र बिंदु है। प्रकाशित वाक्य 4:2-3 में यूहन्ना ने इस सिंहासन को देखा और कहा कि स्वर्ग में एक सिंहासन रखा था।
और उस पर कोई बैठा था, और जो उस पर बैठा था उसकी शक्ल यशब और माणिक्य की तरह थी, और सिंहासन के चारों ओर मरकत के समान मेघधनुष दिखाई देता था। यह सिंहासन 7वें स्वर्ग में है, जहां से परमेश्वर सभी सृष्टि पर शासन करता है। यह केवल एक प्रतीकात्मक सिंहासन नहीं है, बल्कि यह वास्तविक आध्यात्मिक अधिकार का केंद्र है। यहां से सभी आदेश निकलते हैं और यहां से सभी निर्णय लिए जाते हैं। 7वें स्वर्ग में यीशु मसीह भी बैठे हैं। इब्रानियों 1:3 कहता है कि वह परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है, और वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों में महामहिमन के दाहिने जा बैठा। यीशु का यह स्थान 7वें स्वर्ग में है, अन परमेश्वर के दाहिने हाथ पर। यह दिखाता है कि यीशु केवल एक शिक्षक या भविष्यवक्ता नहीं है, बल्कि वह परमेश्वर के समान है। उनका सिंहासन 7वें स्वर्ग में है, और वहां से वे हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। 7वें स्वर्ग का एक और पहलू यह है कि यह वह स्थान है जहां शाश्वत निर्णय लिए जाते हैं। यह केवल वर्तमान के बारे में नहीं है, बल्कि यह भविष्य के बारे में भी है। प्रकाशित वाक्य 21:1-4 में यूहन्ना ने एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी का दर्शन देखा। उन्होंने कहा कि मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी देखी, नन क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी। यह नया स्वर्ग और नई पृथ्वी 7वें स्वर्ग में पहले से ही तैयार हो रही है। परमेश्वर भविष्य की योजना बना रहा है, और जब समय आएगा तो यह योजना पूरी होगी। 7वें स्वर्ग में पूजा और स्तुति निरंतर है। प्रकाशित वाक्य 4:8 कहता है कि 4 प्राणी रात दिन बिना रुके कहते रहते हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। और प्रकाशित वाक्य 5:11-12 में हजारों और लाखों स्वर्गदूत सिंहासन के चारों ओर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहते हैं कि मारा हुआ मेमना सामर्थ्य, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा और धन्यवाद के योग्य है। यह स्तुति 7वें स्वर्ग की एक प्रमुख विशेषता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां सभी सृष्टि परमेश्वर की महिमा में शामिल होती है। 7वें स्वर्ग में क्या हम कभी जाएंगे? बाइबल हमें आश्वस्त करती है कि विश्वासियों के लिए यह संभव है। प्रकाशित वाक्य 21:3 कहता है कि परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, और वह उनके साथ डेरा करेगा, और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर स्वयं उनके साथ होगा। यह वादा है कि एक दिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे 7वें स्वर्ग में, जहां कोई दर्द, कोई दुख और कोई मृत्यु नहीं होगी। यह हमारी अंतिम आशा है। 7वें स्वर्ग की पवित्रता हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर पूरी तरह से पवित्र है। लय व्यवस्था 11:45 कहता है कि मैं यहोवा हूं जो तुमको मिस्र देश से इसीलिए निकाल लाया कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। यह पवित्रता 7वें स्वर्ग में पूरी तरह से प्रकट होती है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम भी पवित्र जीवन जिएं, यह जानते हुए कि एक दिन हम उस पवित्र स्थान में होंगे। यदि यह सत्य आपको प्रेरित करता है, तो लाइक करें और इस वीडियो को साझा करें। अगले अध्याय में हम उत्पत्ति की कहानी पर पुनर्विचार करेंगे और पूछेंगे कि क्या यह एक पुनर्निर्माण है या पहली सृष्टि। यह एक विवादास्पद विषय है, लेकिन यह हमें बाइबल को गहराई से समझने के लिए चुनौती देता है। अध्याय 9 उत्पत्ति। पुनर्निर्माण या पहली सृष्टि उत्पत्ति की पुस्तक बाइबल की नींव है, लेकिन क्या यह पूरी कहानी बताती है? कुछ विद्वानों का मानना है कि उत्पत्ति 1:1 से 2 में एक विराम है जो एक पूर्व सृष्टि और उसके विनाश को दर्शाता है। उत्पत्ति 1:1 कहती है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। फिर श्लोक 2 कहता है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। हिब्रू में बेडौल और सुनसान के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द हैं तोहू और बोहू। ये शब्द अराजकता और विनाश को दर्शाते हैं। कुछ लोग तर्क देते हैं कि परमेश्वर ने शुरुआत में अराजकता नहीं बनाई, बल्कि एक आदेश
और सुंदरता बनाई। इसलिए और तोहू और बोहू एक पूर्व सृष्टि के विनाश का परिणाम हो सकता है। यह विचार, जिसे गैप थ्योरी या पुनर्निर्माण सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, सुझाव देता है कि उत्पत्ति 1-1 और 1-2 के बीच एक लंबा समय अंतराल है। इस अंतराल के दौरान एक पूर्व सृष्टि अस्तित्व में थी, लेकिन किसी कारण से यह नष्ट हो गई। यिर्मयाह 4:22 से 26 इस विचार का समर्थन करता प्रतीत होता है। यिर्मयाह ने लिखा कि मैंने पृथ्वी पर दृष्टि की और देखा कि वह बेडौल और सुनसान है, और आकाश की ओर और उसमें कोई प्रकाश न था। मैंने पहाड़ों पर दृष्टि की और देखा कि वे कांप रहे हैं और सब टीले हिल रहे हैं। मैंने देखा और कोई मनुष्य नहीं था, और आकाश के सब पक्षी उड़ गए थे। यह वर्णन उत्पत्ति 1-2 के समान है, जो एक विनाश को दर्शाता है। यदि यह सिद्धांत सही है तो यह प्रश्न उठता है कि पूर्व सृष्टि का क्या हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि यह शैतान के विद्रोह का परिणाम था। यशायाह 14:12 से 15 में लूसीफर के पतन का वर्णन है। यह कहता है कि हे भोर के पुत्र, तू क्यों आकाश से गिर पड़ा है? तूने अपने मन में कहा था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं परमेश्वर के तारों से अपना सिंहासन ऊंचा करूंगा, लेकिन तू अधोलोक में उतारा जाएगा। कुछ लोग मानते हैं कि लूसीफर का यह विद्रोह पूर्व सृष्टि के दौरान हुआ था, और इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी तोहू और बोहू हो गई। फिर परमेश्वर ने उत्पत्ति 1-3 से शुरू करके एक नई सृष्टि का पुनर्निर्माण किया, लेकिन यह सिद्धांत विवादास्पद है। अधिकांश रूढ़िवादी बाइबल विद्वान इसे अस्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि उत्पत्ति 1-2 केवल सृष्टि की प्रारंभिक स्थिति को दर्शाता है, न कि एक पूर्व विनाश को। हिब्रू व्याकरण के अनुसार ऑफ-वाव संयोजक, जो श्लोक 1 और 2 को जोड़ता है, एक निरंतरता को दर्शाता है, न कि एक विराम को। इसके अलावा निर्गमन 20:11 कहता है कि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है उन सबको बनाया। यह सुझाव देता है कि सभी सृष्टि 6 दिनों में हुई, न कि एक पुनर्निर्माण। तो सत्य क्या है? क्या उत्पत्ति एक पुनर्निर्माण की कहानी है या पहली सृष्टि की? उत्तर यह है कि हम निश्चित रूप से नहीं जानते। बाइबल हमें पूर्ण विवरण नहीं देती, लेकिन यह हमें क्या सिखाती है कि परमेश्वर सृष्टि करता है और वह अराजकता से आदेश ला सकता है। चाहे उत्पत्ति 1-1 पुनर्निर्माण हो या पहली सृष्टि, मुख्य संदेश यह है कि परमेश्वर की शक्ति और उद्देश्य स्पष्ट हैं। वह अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है और वह अराजकता को सुंदरता में बदल सकता है। यह बहस हमें याद दिलाती है कि बाइबल की व्याख्या में विनम्रता आवश्यक है। हम सब कुछ नहीं समझ सकते और यह ठीक है। व्यवस्था विवरण अध्याय 29 पद 27 कहता है कि गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे बच्चों के वश में हैं। हमें जो प्रकट किया गया है उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और जो छिपा है उसे परमेश्वर पर छोड़ देना चाहिए। उत्पत्ति की कहानी, चाहे वह पुनर्निर्माण हो या पहली सृष्टि, हमें परमेश्वर की सृजनात्मक शक्ति और उसकी योजना की ओर इशारा करती है। यदि यह चर्चा आपको सोचने पर मजबूर करती है, औना तो लाइक करें और अधिक गहरे बाइबल अध्ययन के लिए सब्सक्राइब करें। टिप्पणी में बताएं कि क्या आप गैप थ्योरी में विश्वास करते हैं। अगले अध्याय में हम यह पूछेंगे कि भविष्यवक्ताओं ने कुछ सत्यों के बारे में चुप क्यों रहा। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमें बाइबल के रहस्यों को समझने में मदद करता है। अध्याय 10 भविष्यवक्ताओं की चुप्पी का उद्देश्य। बाइबल में कई जगह है जहां भविष्यवक्ता और प्रेरित चुप हैं। उन्होंने कुछ सत्यों को प्रकट नहीं किया, भले ही वे उन्हें जानते थे। पौलुस ने 2 कुरिन्थियों 12:4 में कहा कि उसने ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिन्हें मनुष्य का मुंह बोल नहीं सकता। यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य 10:4 में लिखा कि जब 7 गर्जनों ने अपनी आवाजें सुनाई तो मैं लिखने को था।
परंतु मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि जो बातें 7 गर्जनों ने कहीं उन्हें गुप्त रख और न लिख। यह चुप्पी जानबूझकर है और इसके पीछे एक उद्देश्य है। पहला कारण यह है कि कुछ सत्य इतने गहरे और पवित्र हैं कि उन्हें सामान्य रूप से साझा नहीं किया जा सकता। मत्ती 7:6 में यीशु ने कहा कि पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सूअरों के आगे न डालो, ऐसा न हो कि वे उन्हें पांवों तले रौंद डालें और पलटकर तुम्हें फाड़ डालें। यह सिखाता है कि कुछ आध्यात्मिक सत्य केवल उनके लिए हैं जो उन्हें संभालने के लिए तैयार हैं। यदि ये सत्य समय से पहले प्रकट किए जाते तो लोग उन्हें गलत समझ सकते थे या उनका दुरुपयोग कर सकते थे। इसीलिए भविष्यवक्ताओं ने चुप रहने का चुनाव किया। दूसरा कारण यह है कि कुछ सत्य इतने शक्तिशाली हैं कि वे विश्वास को ध्वस्त कर सकते हैं। यदि पौलुस ने तीसरे स्वर्ग में जो कुछ देखा और सुना उसे सार्वजनिक रूप से साझा किया होता तो यह लोगों के लिए इतना भारी हो सकता था कि वे हतोत्साहित हो जाते। कभी कभी आध्यात्मिक सत्य को धीरे धीरे प्रकट किया जाना चाहिए ताकि लोग उन्हें पचा सकें। यूहन्ना 16:12 में यीशु ने कहा कि मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। यह दिखाता है कि यीशु ने भी कुछ सत्यों को छिपाया क्योंकि चेले अभी उन्हें समझने के लिए तैयार नहीं थे। तीसरा कारण यह है कि कुछ सत्य परमेश्वर के रहस्य का हिस्सा हैं जो केवल निर्धारित समय पर प्रकट होते हैं। दानियेल 12:9 में स्वर्गदूत ने दानियेल से कहा कि हे दानियेल, तू चला जा, या क्योंकि ये बातें अंत समय तक के लिए बंद और मुहरबंद की गई हैं। कुछ भविष्यवाणियां और सत्य केवल अंत समय में समझ में आएंगे। भविष्यवक्ताओं ने उन्हें लिखा लेकिन उन्हें पूरी तरह से समझाया नहीं क्योंकि समय अभी नहीं आया था। यह परमेश्वर की योजना का हिस्सा है कि कुछ सत्य धीरे धीरे प्रकट हों। चौथा कारण यह है कि कुछ सत्य व्यक्तिगत और गैर हस्तांतरणीय हैं। पौलुस का तीसरे स्वर्ग का अनुभव उनके लिए व्यक्तिगत था। यह उनकी प्रेरितिक सेवकाई की पुष्टि के लिए था, न कि पूरी कलीसिया के लिए सार्वजनिक शिक्षा के लिए। कभी कभी परमेश्वर व्यक्तियों को विशेष प्रकाशन देता है जो केवल उनके लिए होता है। यह दूसरों के साथ साझा करने के लिए नहीं होता, बल्कि उनके विश्वास को मजबूत करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए होता है। भविष्यवक्ताओं की चुप्पी हमें विनम्रता सिखाती है। हम सब कुछ नहीं जान सकते और यह ठीक है। 1 कुरिन्थियों 13:9 कहता है कि हमारा ज्ञान खंडित है। हम केवल आंशिक रूप से देखते हैं और आंशिक रूप से समझते हैं, लेकिन जब परिपूर्ण आएगा तो आंशिक मिट जाएगा। एक दिन जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो सभी रहस्य प्रकट होंगे। तब तक हमें विश्वास में चलना होगा